Hello everyone, welcome to Sai Ram IAS. So in previous video, we have discussed these three concepts. First, we discussed the difference between the final goods and intermediate goods. Then we have discussed the difference between consumption goods and capital goods. And finally, we have discussed the difference between the flow and stock. In today's video, we'll start with another topic, that is circular flow of income. So let's begin our discussion. Circular flow of income. Circular flow of income refers to cycle of generation of income in the production process. अब that means money जो है, money और you can say income, ये किस तरह से सर्कुलर हो रहा है. दैट मीन्स कहाँ से मनी ओरिजिन होता है और कहाँ स्पेंड होता है, कहाँ हाउस होल्ड खर्च करती है. इसके अंदर हम 3 फेज डिस्कस करेंगे: जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. जनरेशन मनी कहाँ से जनरेट होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कहाँ पे डिस्पोजिशन हुआ. एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं. एक तरफ हाउस होल्ड है और एक तरफ बिजनेस फार्म है. जनरेशन ऑफ अ फेज में क्या कहता है? फार्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस. फार्म ने जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर ऑफ सर्विस. और वो फैक्टर ऑफ सर्विस क्या है? दैट इज कैपिटल, एंटरप्रेनर्स, लैंड एंड लेबर. ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये किसने प्रोवाइड किया? ये हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया. हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फार्म. हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड कर सकता है, हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड कर सकता है, हाउस होल्ड एंटरप्रेनर प्रोवाइड कर सकता है एंड हाउस होल्ड कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है. अगर हाउस होल्ड ने कैपिटल प्रोवाइड किया, सो इन रिन्यूमरेशन बिजनेस जो फार्म है वो क्या प्रोवाइड करेगा कैपिटल के बदले में? इंटरेस्ट. एंटरप्रेनर होगा तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, और लैंड किसी का होगा तो उसको रेंट दिया जाएगा. अगर कोई हाउस होल्ड से वेजेस, दैट मीन्स कोई लेबर वर्क कर रहा है, अपने फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके मतलब उसके बदले में क्या मिलेंगे? उसको वेजेस मिलेंगे. दैट मीन्स हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया. ये फैक्टर ऑफ सर्विस जो कहते हैं, जिसको कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन. इस फैक्टर प्रोडक्शन से बिजनेस ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया. जनरेशन फेज, फार्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस. अब फार्म ने गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड तो कर दिया, प्रोड्यूस तो कर दिया. अब ये जो बिजनेसमैन है इसके बदले में क्या देंगे? इसके बदले में इनको मनी देंगे. किसको देंगे? हाउस होल्ड को देंगे. बिजनेसमैन ने क्या दिया? मनी दिया. दैट मीन्स कैसे मनी दिया? कैपिटल, एंटरप्रेनर्स, लैंड एंड लेबर के तरीके से. अब हाउस होल्ड क्या करेगा? सारे मनी को तो अपने पास रखेगा नहीं. हाउस होल्ड ने क्या किया? इस मनी को वापस किसके पास दिया? इसने गुड्स एंड सर्विस को डिमांड किया. डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड गुड्स एंड सर्विस. और ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कौन करेगा? जिसने प्रोड्यूस किया है. और गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किसने किया है? बिजनेसमैन ने प्रोड्यूस किया है. बिजनेसमैन ने प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, एंटरप्रेनर्स, लैंड एंड लेबर. बिजनेसमैन ने जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया वो किसको सेल करेगा? जिसने डिमांड किया. डिमांड किसने किया? डिमांड किया ना हाउस होल्ड ने. सो हाउस होल्ड ने अगर गुड्स एंड सर्विस को डिमांड किया तो हाउस होल्ड उसके बदले में क्या देगा? पेमेंट देगा. दैट मीन्स जो मनी बिजनेसमैन से हाउस होल्ड के पास आया था, सेम मनी वापस किसके पास जा रहा है? बिजनेसमैन के पास. इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. कि इनकम जनरेट कहां से हुआ था और इनकम जो हमने स्पेंड कहां किया, वापस हाउस होल्ड बिजनेस पास चला जाएगा. और बिजनेसमैन इसके बदले में फिर अगेन क्या करेगा? अगेन जो गुड्स एंड सर्विस विच इज डिमांडेड बाय गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड बाय हाउस होल्ड, उसको फिर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, एंटरप्रेनर, लैंड एंड लेबर. तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? फ्लो ऑफ अ फैक्टर इनकम. जैसे हमने डिस्कस किया कि जो लैंड होगा उसके बदले में रेंट दिया जाएगा. किसके द्वारा? फार्म्स के द्वारा. लेबर होगा तो उसको वेजेस दिया जाएगा.
एंटरप्रेन्योर होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, और कैपिटल होगा तो प्रॉफिट मिलेगा। एंड डिस्पोजिशन ऑफ फेज, इनकम रिसिव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसने दिया, किसने प्रोवाइड किया है, हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया, उसके बदले में क्या मिलेंगे, इसको पैसे मिलेंगे, मनी मिलेंगे यहां से। मीन्स इन डिस्पोजिशन फेज, इनकम रिसिव्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन विच स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस, कि जो हाउस होल्ड के पास पैसे रिसिप्ट किया, मनी जो रिसिप्ट किया है, वो किस में स्पेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विस में स्पेंड करेगा पैसे। Now we'll try to understand sector involved in circular flow of income. So there are 4 sectors which involved in circular flow of income. One is household, second is farm, third is government, and fourth is external sector. So in household, it engaged in the consumption of goods and service, is also the provider of a factor service, provider of फैक्टर ऑफ सर्विस, कि हाउस होल्ड ने कंजप्शन भी किया और साथ ही साथ फैक्टर ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड किया। कंजप्शन क्या किया, गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन किया, और इसके बदले में क्या दिया, फार्म को फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया। फार्म, इट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट ऑल्सो रिफर टू द फार्म्स, और यू कैन से इट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इसका मेन काम क्या है कि गुड्स एंड सर्विस जो भी फार्म ने हाउस होल्ड ने डिमांड किया, द गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड बाय हाउस होल्ड प्रोड्यूस बाय फार्म। द थर्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इट एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज एज वेल एज कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन। सो गवर्नमेंट का क्या काम है कि जो भी फार्म ने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया और हाउस को सेल किया, सो इसको कंट्रोल करना विद रोल एंड रेगुलेशन, विद रोल एंड रेगुलेशन, विद रोल एंड रेगुलेशन किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। सो इट इज सेड इट इज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज एज वेल एज कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सो ये टैक्सेशन भी लगाता है, सब्सिडीज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विस विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय फार्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर डिमांडेड बाय गवर्नमेंट। इन एक्सटर्नल सेक्टर, कि जो भी फार्म ने गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस किया, अगर कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी होगा, अगर कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी है, दैट मीन्स जो भी फार्म ने गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस किया उसको खुद ही कंज्यूम करेंगे। लेकिन इन ओपन इकोनॉमी, इन ओपन इकोनॉमी, कि जो भी गुड्स एंड सर्विस फार्म प्रोड्यूस करेंगे उसको किसके साथ शेयर कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कि अगर आपने जो भी प्रोडक्शन किया एज पर डिमांडेड बाय हाउस होल्ड, आप इफ द प्रोडक्शन इज इन सरप्लस, इफ द प्रोडक्शन इज इन सरप्लस, देन यू कैन export it to the foreign country. If the production is less than what is demanded, then you can import some goods from the foreign country. So ये हमने देखा सेक्टर इन्वॉल्व इन फोर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वन इज हाउस होल्ड, जिसने गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन किया और डिमांड किया, और इसके बदले में फार्म को क्या दिया, फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया। और फार्म का क्या काम है, जो भी हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की उसको क्या किया, फुलफिल किया। और गवर्नमेंट का क्या काम है कि रूल एंड रेगुलेशन से कंट्रोल करना फार्म सेक्टर को। और एक्सटर्नल सेक्टर में हमने क्या देखा कि जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया उसको आप अगर सरप्लस है आपके पास तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और अगर किसी चीज की कमी है तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो फॉरेन सेक्टर से। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इन टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो देयर आर टू टाइप्स, वन इज रियल फ्लो and another is nominal flow. Real flow says that it refers to flow of a factor of service from household to farm and vice versa. कि रियल फ्लो में क्या होगा, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि हमने देखा था रियल फ्लो में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सर्विस का काम होता है, फैक्टर ऑफ सर्विस।
हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ सर्विस में क्या दिया था? लैंड, लेबर, और फार्म ने इसके बदले में क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विस। सो यहां पर जो भी फ्लो हो रहा है विदाउट मनी इन्वॉल्वमेंट, फैक्टर ऑफ सर्विस किसने दिया? हाउस होल्ड ने दिया। इसके बदले में फार्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विस किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया। इसको कहते हैं रियल फ्लो। द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकली फ्लो, क्योंकि यहां पर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। In money flow, flow of it refers to flow of a factor of product payment from farms to household for their factor service and consumption expenditure from household to farm. It is also called as normal flow. मनी फ्लो में क्या होगा? रियल फ्लो में हमने क्या देखा था कि मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दैट मीन्स यहां पर गुड्स एंड सर्विस का क्या था? गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई था। लेकिन यहां पर मनी का सप्लाई कि गुड्स एंड सर्विस किसने डिमांड किया? हाउस होल्ड ने डिमांड किया। हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड सर्विस डिमांड किया, उसके बदले में क्या देगा? पेमेंट देगा। दैट मीन्स इन कैश दे देगा, मनी। और फिर जब हाउस होल्ड ने फार्म ने जो बिजनेसमैन है, जो फार्म ने, उसने जो फैक्टर ऑफ सर्विस हाउस होल्ड से लिया था, उसके बदले में क्या देगा? जैसे हमने फैक्टर प्रोडक्शन में दिया था, देखा था, कैपिटल, एंटरप्रेनर, लैंड एंड लेबर। इसके बदले में क्या देंगे? वो फार्म क्या देगी? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, और यू कैन से इंटरेस्ट। सो दैट मीन्स यहां पर जो मनी का फ्लो हुआ बिटवीन हाउस होल्ड एंड फार्म, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फार्म, इस दोनों के बीच में जो मनी का फ्लो हुआ, इसको कहते हैं मनी इन्वॉल्वमेंट, और यू कैन से मनी फ्लो। रियल फ्लो में मनी का कोई सर्कुलेशन नहीं है, मनी का कोई फ्लो नहीं है, सिर्फ एंड गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। नाउ विल सी सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस among different sector. Different sector means farm, household, government and external sector. एक्सटर्नल सेक्टर कि फार्म किस तरह से डिपेंडेंट है हाउस होल्ड पर, और हाउस होल्ड कैसे डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, और फार्म कैसे डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता है वो कैसे डिपेंड है फार्म पर। फार्म कैसे डिपेंडेंट है हाउस होल्ड पर? अगर हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, लाइक कैपिटल, एंटरप्रेनर, लैंड एंड लेबर, सो फार्म कैसे काम करेगी? और फार्म अपनी फुल कैपेसिटी से काम भी नहीं कर पाएंगे, तो जो गुड्स एंड सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और हाउस होल्ड कैसे डिपेंडेंट है? अगर फार्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर हाउस होल्ड डिमांड कहां से करेंगे? डिमांड भी नहीं करेंगे। अगर डिमांड नहीं करेंगे, फार्म प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। और फार्म और हाउस होल्ड के बीच में जब ट्रेड नहीं होगा, दैट मीन्स सेल परचेज नहीं होगा, तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन कैसे करेगी? दैट मीन्स ये टोटल बताता है कि ये जो फार्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, और जो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर कैसे कि अगर फार्म ने प्रोड्यूस नहीं किया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फार्म। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंस है। सेकेंड फीचर से दैट इट शोज इक्विलिब्रियम पोजिशन द इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम सो मीन्स इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, मीन्स कि किस तरह से इक्विलिब्रियम बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना हाउस होल्ड ने डिमांड किया उतना फार्म उसको क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और जितना फार्म ने प्रोड्यूस किया उसको हाउस होल्ड क्या करेगा? परचेज करेगा और क्या कहते हैं, कंज्यूम करेगा। और वी कैन से कि इंपोर्ट, मान लो
इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिया, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होना चाहिए। अगर अगर हमारा एक्सपोर्ट, इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो ट्रेड इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट मीन्स योर ट्रेड इज सरप्लस, योर ट्रेड इज इन सरप्लस। इफ import is greater than export, which means your trade is deficit, your trade is in deficit. So हमें इक्विलिब्रियम बताता है कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया, क्या हमने उतना इंपोर्ट किया या नहीं किया। So ये बताता है कि इट हेल्प्स इन इट शो द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। लास्ट, इट हेल्प इन आइडेंटिफाई वेरियस लीकेजेस like leakages and injection in the economy. Leakages and injection in the economy means कि मनी का लीकेज कहां हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, एक साइड फार्म है, वन साइड फार्म एंड अनदर साइड हाउस होल्ड। फार्म ने पेमेंट किया हाउस होल्ड को 2000 रुपीज, और हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड डिमांड किया, गुड्स एंड सर्विस डिमांड किया, वो 1500 रुपीज का डिमांड किया। दैट मीन्स यहां पर 500 क्या है, लीकेज। 500 क्या है, लीकेजेस। इसका मतलब ये 500 ये कहां गया, यहां पर रोल आता है फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट। और ये फाइनेंशियल मार्केट क्या हेल्प करता है कि हाउस होल्ड को हेल्प करता है कि अगर आपने जितना इनकम किया, जितना भी फार्म से इनकम किया, और कुछ वहां से आपने एक्सपेंडिचर किया, जितना गुड्स एंड सर्विस आपको चाहिए वो एक्सपेंडिचर किया, और इसमें से जो पैसे बच गया आप क्या करोगे, उसको फाइनेंशियल मार्केट में, दैट मीन्स बैंकिंग में आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड लीकेज ऑफ मनी। एंड हाउ इट इंजेक्शन ऑफ मनी सेज दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्म है, अब इसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5000 रुपीज चाहिए, लेकिन इसके पास कैश इन हैंड कितना है, 3000 रुपीज। और यहां पर फार्म ने क्या किया, बोरो किया कितना, 2000 रुपीज। तो दैट मीन्स क्या है, जो 3000 रुपीज था, इससे फार्म नहीं कर पाता था, जो फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहता था वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता था। तो बीच में इसने क्या किया, मनी को इंजेक्ट किया, मतलब मनी को बोरो किया। हो सकता है कि किसी हाउस होल्ड से या फिर यहां पर फाइनेंशियल मार्केट से। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वी कैन लीकेजेस आवर मनी एंड यू कैन से वी कैन इंजेक्ट आवर मनी। अनदर वे टू इंजेक्ट मनी, द फर्स्ट वे इज फाइनेंशियल। फार्म को फाइनेंशियल मार्केट से ही पैसे मिल सकता है, दैट मीन्स मनी को इंजेक्ट किया जा सकता है। और यू कैन से फ्रॉम हाउस होल्ड। सेकेंड, गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज प्रोवाइड की, दैट मीन्स आपका क्या होगा, मनी इंजेक्ट हुआ। और यू कैन से अगर आपका एक्सपोर्ट आप करते हो फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेंगे, पेमेंट। सो देयर आर डिफरेंट वे हाउ inject money from the market to the farms. So इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।